भाइयों और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, मेरा यहां फिल्म से पहले आकर यूं आप लोगों से बात करना आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह एक अनोखा विषय है। ये कहानी है आजादी की शुरुआत की। ये कहानी है मोसेस की। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि हमारी होली बाइबल में मोसेस की जिंदगी के 30 सालों का बयान है। वो 3 महीने का था जब फिरौन की बेटी बेथिया को वो नील नदी में एक बहती हुई टोकरी में मिला था, और कई साल बाद उसने उसे मिस्र का शहजादा बनाया। जब उसने जाना कि वो एक यहूदी गुलाम है, तो उसने मिस्र वासियों को मिटा दिया। जिन बातों की जानकारी नहीं थी, वो जानने के लिए हमने इतिहासकारों की मदद ली, जैसे कि फाइलो और जोसेफस। फाइलो उस जमाने के इतिहासकार थे जब जीसस क्राइस्ट धरती पर आए, और जोसेफस उसके 50 साल बाद आए, और उन्होंने रोमन के हाथों जेरूसलम की तबाही देखी। इन इतिहासकारों के कब्जे में वो कागजात थे जो दुनिया वालों की नजरों में या तो धूल में मिल गए थे या खो गए थे। हमारी इस फिल्म का मकसद है कि क्या इंसान को परमेश्वर का कानून मानकर चलना चाहिए या किसी तानाशाह का हुक्म मानकर चलना चाहिए, जैसे कि रमेसीज। क्या इंसान किसी राज्य की संपत्ति है या परमेश्वर की पनाह में एक आजाद आत्मा? यह जंग आज भी दुनिया भर में चल रही है, हर एक दिन। हमारा मकसद सिर्फ एक फिल्म बनाना नहीं था, बल्कि आप तक वो कहानी पहुंचाना है जो आज से 3000 साल पहले इस धरती पर घटी थी। मोसेस की 5 किताबों की गाथाओं को हमने 3 घंटे 37 मिनट में कैद किया है। इस प्राचीन कहानी की अहमियत आज भी है। शुक्रिया।
और परमेश्वर ने कहा, दुनिया में उजाला होने दो, और उजाला हो गया। और फिर इस उजाले से परमेश्वर ने जमीन पर जिंदगी की रचना की और इंसान को धरती की हर चीज पर हुकूमत करने का मौका मिला। उसे अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करने का मौका मिला, पर हर कोई मनमानी करने लगा क्योंकि वो ईश्वर के कानून को समझ नहीं पाया था। इंसान इंसान पर हुकूमत करने लगा। हारने वाले को जीतने वाले की खिदमत करनी पड़ती थी, कमजोर को ताकतवर की गुलामी करनी पड़ती थी, और इस तरह दुनिया से आजादी का माहौल खत्म हो गया। मिस्र के हुक्मरानों ने इजराइल के बच्चों पर सितम ढाए और उन्हें गुलामी की कड़ी जंजीरों में जकड़ दिया। उनकी गुहार ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, और आखिरकार ईश्वर ने उनकी गुहार सुन ली और मिस्र की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले अमरा और योशाबेल के घर अपना नन्हा फरिश्ता भेजा, जिसके दिलो दिमाग पर ईश्वर का कानून और फरमान लिखे जाने वाले थे। वो अकेला पूरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला था। महान फैरो, कल रात हमारे ज्योतिषियों ने एक बुरे सितारे को मिस्र के एक घर में दाखिल होते देखा। तो क्या जंग होगी? सिनाई और लीबिया की सरहद से लेकर नील नदी के इलाके तक कौन सा मुल्क हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा? जिस दुश्मन से डर है वो मिस्र के सीने में है। क्या? हमारे यहूदी गुलाम जो गोशन में रहते हैं। मैं दुश्मन को उसकी तलवार से पहचानता हूं, ना कि उसकी जंजीरों से। पुरोहित, जंजीरों को तलवारों में बदलते देर नहीं लगती महान फैरो। कुदरत का फरमान है कि इन्हीं गुलामों में से एक मसीहा पैदा होगा जो उन्हें गुलामी से आजादी दिलवाएगा। सितारे ने उसके जन्म का ऐलान किया है। तो खत्म कर दो सारे यहूदियों को। गुलाम संपत्ति होते हैं सेनापति। जितने ज्यादा गुलाम होंगे हम उतनी ज्यादा ईंटें बनाएंगे। थोड़ी बहुत कम ईंटें बनेगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला गोशन में। वो हमारा पूर्वी द्वार है। क्योंकि ये मसीहा एक नवजात शिशु है, इसलिए सारे नवजात बच्चों को मार दें। हर नवजात यहूदी नर बच्चे को खत्म कर दो। ये हमारा फरमान है और इस पर अमल किया जाए। ये फरमान है हमारे पहले रेमेसिस का। नहीं, रहम करो, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, रहम करो, नहीं, नहीं। हे इब्राहिम के ईश्वर, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में ले ले। बड़ा होकर ये आपका सेवक बने। पर माँ, हमने तो अब तक इसका नाम भी नहीं रखा है। ईश्वर खुद इसे एक नाम देंगे। उसके साथ जाओ मरियम, घास में छिपकर उसे देखती रहना। देखे ईश्वर भेज रहे हैं किसके पास। ठीक है माँ।